जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसिया एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं, तो आइए नंबर सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम आज भी देखते हैं। सिंपल, आज देखेंगे योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पहला देखते हैं, दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्योंकि बिल्कुल घबराना ही नहीं है, हमें 1% भी चिंता नहीं करना है। ठीक है, आसानी के साथ हम बनाते हैं इसको। और पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का योग 46 है। चलिए मान लेते हैं बड़ी संख्या x है। बड़ी क्या है? बड़ी संख्या x, और छोटी को मान लेते हैं y। दोनों का योग कितना है? 46। x प्लस y इक्वल टू 46। प्रश्नानुसार चल रहे हैं। ठीक है, ये मान लिया हमने, पहले मान लिया, फिर प्रश्नानुसार x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 14 है। दोनों का अंतर 14 है। चलिए, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पे चलिए जोड़ देते हैं। ये जुड़ेगा x प्लस x 2x, x में से x घटेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 4 10 जोड़ देते हैं, 4 1 5 1 6। चलिए यहाँ देख लेते हैं, 2x इक्वल टू कितना आया है? 2x इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू 60 बटा 2, यानी x इक्वल टू 30। सबको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेसिक रूप से चले, हमने बड़ी संख्या को x मान लिया, छोटी संख्या को y मान लिया। ठीक है, छोटी संख्या को y मान लिया। प्रश्नानुसार दोनों का योग कह रहा है 46, लिख दिया। दोनों का अंतर कह रहा है 14। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। 2x हो गया, जोड़ेंगे तो, इसको जोड़ेंगे तो घटेगा, y में से y घटेगा, 0 आ जाएगा। चलिए काट दिया, यहीं पे खत्म कर दिया इसको। अब 6 4 10 और 4 1 5, हासिल 1 6, 60 हो गया। x का मान यहाँ से निकाल लिया, 30 आया। x को क्या माना था? बड़ी संख्या। हमसे क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या। 30 देखिए ऑप्शन में कहाँ है? डी है, यहाँ रहा। एक और फार्मूला होता है, बहुत सिंपल फार्मूला है, याद कर लीजिएगा। बड़ी संख्या इक्वल टू होता है, बड़ी संख्या इक्वल टू है, एकदम याद कर लीजिएगा। ये बड़ी संख्या इक्वल टू होता है योग, यानी संख्याओं का योग प्लस अंतर। योग अंतर को जोड़ देंगे, बटा 2 से भाग दे देंगे। छोटी संख्या इक्वल टू होता है योग माइनस अंतर। जो योग दो संख्याओं का योग दिया हो, अंतर दिया हो, दोनों को माइनस कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगी। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से ट्रिक चालू हो गया, यहीं से ट्रिक चालू हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से ट्रिक चालू हो गया। चलिए इसको हम बता देते हैं आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। बड़ी संख्या इक्वल टू क्या है? योग प्लस अंतर बटा 2। छोटी संख्या इक्वल टू योग माइनस अंतर बटा 2। ऊपर लिख दिया, मिटा देता हूं। चलिए हमसे क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। बड़ी संख्या, योग प्लस अंतर। योग कितना दिया है? 46। अंतर कितना दिया है? 14। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, बड़ी संख्या निकल जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 60। जोड़ेंगे तो बटे 2 30। सॉल्व हो गया। 30 इज द बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यानी ऑप्शन डी के साथ जा रहा है। दोनों तरीका है, आप इससे बनाइए या इस विधि से बना लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ये बेसिक रूल हो गया और ये अपना जनरल ट्रिक। चलिए ट्रिक पे आते हैं। अब इसको ट्रिक से ही करेंगे, बेसिक से भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं। हम ट्रिक करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है छोटी संख्या इक्वल टू क्या? हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा, योग माइनस अंतर बटा 2। योग कितना है? 36। अंतर कितना दिया है? 12 बटा 2, 24 बटा 2 कितना आएगा? 12। 12 किसके साथ जा रहा है? सी के साथ जा रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंडों में सॉल्व होगा। ऐसे ट्रिक वाले क्वेश्चन हम करेंगे, ट्रिक से ही करेंगे ज़्यादातर। कुछ क्वेश्चन को मैं बेसिक से भी बताऊंगा, क्योंकि बेसिक हमेशा काम आता है। ट्रिक हर जगह नहीं चलता है, कहीं कहीं फेल भी हो जाता है, लेकिन बेसिक कहीं नहीं फेल होगा। तो वीडियो को पॉज डाउन, नोट डाउन, चलिए नोट करिए।
आइए मेरे दोस्तों, इसको भी बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। योग एक्स वाई मान लीजिए, अंतर x प्लस वाई 75, x माइनस वाई 25, दोनों का गुणनफल निकाल जाएगा आसानी से जब एक्स वाई का मान निकल जाएगा। ठीक है, बेसिक रूल से भी चल सकते हैं, चाहे जो बताए हैं। दोनों का योग क्या होता है, बाई 2 इक्वल टू बड़ी संख्या होती है। ठीक है, निकल जाएगा बड़ी संख्या, पहले निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा अपना 5 5 10, 7 2 9 और 1 10 बटे 2। बड़ी संख्या यहाँ 50 निकल गई हमारी। छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 75 माइनस 25, दोनों का अंतर बटा 2 छोटी संख्या होती है, यानी 50 बटा 2 25, दोनों संख्या निकल गया। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल दोनों का पूछ रहा है। कितना हो जाएगा 50 गुणे 25, 25 पचे 125, एक जीरो है, जीरो बैठा दीजिए, 1250। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एकदम यही ट्रिक लगाए हैं, दोनों फॉर्मूला लगा दिए। बड़ी संख्या दोनों का योग होता है, योग प्लस अंतर का योग बाई 2, बड़ी संख्या निकल गया, योग माइनस अंतर का 2, छोटी संख्या निकल गया, दोनों का गुणज पूछ रहा है, दोनों को गुना कर दिया, 1250 आ गया। एक्स वाई करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेसिक रूल है। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर कितना है 137, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। इसमें एक चीज ध्यान है, बड़ी संख्या दिया है तो छोटी संख्या पूछ रहा है आपका। तो चलिए अंतर, हम योग को x मान लेते हैं, दो संख्याओं का योग को चलिए a मान लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। दो संख्याओं के योग को a मान लिया, अंतर कितना दिया है 137 बटा 2। ठीक है, अब देखिए योग प्लस अंतर बाई 2 बड़ी संख्या होती है, यानी बड़ी संख्या कितना दिया है 680। बहुत सिंपल है, योग को a मान लिया, योग प्लस अंतर बाई 2 इक्वल टू बड़ी संख्या पता है दिया है। अब यहाँ से a का मान निकाल लीजिए। चलिए इसमें 2 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा 2 से गुना करिएगा तो a प्लस 137, इसको लिख लिया, ये उधर जाएगा गुना में हो जाएगा 0, 8 दूनी के 16, 6 दूनी के 12, 1 13। अब 137 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा a इक्वल टू 137 इधर आएगा 360 माइनस 137, 7 3 10, और यहाँ हासिल दे दिया सर 3 2 5, यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2 और 1 1223। a का मान निकल गया, यानी योग भी निकल गया, अंतर भी निकल गया। ठीक है, योग कितना आया आपका 1223। चलिए ट्रिक वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, योग हमारा a का मान निकल गया। ठीक है, यहाँ a का मान 1223, यानी 1223 बहुत इत्मीनान से। और अंतर कितना है, योग माइनस अंतर क्या होता है बटा 2, छोटी संख्या होता है, और छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है, निकल गया। देखिए कितना आसान था। अब इसको घटा दीजिए, कितना होगा 13 में से 7 जाएगा, 7 6 13। ठीक है, यहाँ 1 बचा, यानी 11, 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ क्या बचा, 1 में से 1 जाएगा 0 1, 286 बटा 286 बटा 2, 2 5 10, 2 चौका 2 3 6, कितना होगा 543। आंसर किसके साथ जा रहा है, सिंपल सी के साथ जा रहा है। वही बेसिक रूल वाला फॉर्मूला लगा दिया, हम योग को a मान लिया, योग प्लस अंतर बाई 2 बड़ी संख्या होता है, यहाँ से a का मान निकाल लिया, योग निकल गया, योग माइनस अंतर, अंतर दिया है बटे 2, जो आया संख्या अपना क्या हो गया छोटी संख्या हो गया, क्योंकि दोनों का अंतर बटा 2 क्या होता है छोटी संख्या, और छोटी संख्या पूछ रहा था। अच्छा एक और ट्रिक देखिए, वैसे बना लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए या इस तरीके से, जो आपको अच्छा लगे। देखिए हम सिंपल करते हैं, दो संख्याओं का अंतर क्या है 137 है, यानी बड़ी संख्या को x मान लेते हैं और छोटी संख्या को y मान लेते हैं। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है 137। बड़ी संख्या दिया है, ये इसको हमने क्या माना बड़ी, और इसको क्या माना हमने छोटी। ठीक है, चलिए तो बड़ी संख्या कितना दिया है आपका 137 दिया है, सॉरी बड़ी संख्या 680 दिया है, 680 माइनस y, y छोटी संख्या है 137, y को उधर भेज दीजिए, 680 माइनस 137, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, y इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब y का 680 में से 137 घटा दीजिए, 680 में से 137 घटाएंगे तो कितना आएगा 543। डायरेक्ट यहाँ आंसर आपका निकल गया। y क्या है छोटी संख्या, छोटी संख्या पूछ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर।
यहाँ डायरेक्ट मान लिया कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, तो दोनों का अंतर 137, बड़ी संख्या की जगह पर 680 रख दिया, यहाँ y का मान निकाल लिया, y क्या है, छोटी संख्या है। बहुत सिंपल है, इस तरीके से भी बना सकते हैं। बहुत इत्मीनान से बनाइए, नहीं समझ में आए आप कमेंट करिए, वीडियो को बार बार देखिए, जो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट समझा रहा हूँ। आपको थोड़ा लगेगा पहली बार देखेंगे तो कि समझ में नहीं, नए बच्चे हैं आप लोग, मुझे पता है, मेरे खासकर वासिया एजुकेशन हब के स्टूडेंट 7 से लेकर 12 तक अभी नया चालू किया गया है, पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगी। ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको इसमें दिमाग खोल कर रखना पड़ेगा। आपको हर डायरेक्शन में सोचना है, क्योंकि ये कंपटीशन है, कंपटीशन है। आपको बैंकिंग का एग्जाम निकालना है, रेलवे का निकालना है, ठीक है, एयरफोर्स नेवी का निकालना है, तो आपको क्या करना है, दिमाग को खोल के रखना है बिल्कुल, और उस हिसाब से सोचना है कि आप मतलब हर डायरेक्शन में सोच सके, आपकी सोच लिमिट नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए हमने दो तरीका से बनाया, दोनों दिमाग लगा के दो तरीके से बनाया, आपको जो पसंद आए वो उसके हिसाब से बना ले। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। योग 36 है, अंतर 14 है, तो दोनों संख्या गुणनफल निकालना है। तो पहले दोनों संख्या निकाल लेते हैं। 36 प्लस 14/2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कौन सी निकलेगी, बड़ी संख्या। चलिए 6 4 10 और 3 1 4 1 5, 50/2 इक्वल टू 25। 25 हमारा बड़ी संख्या हो गया। चलिए छोटी संख्या निकाल लेते हैं। 36 माइनस 14/2, छोटी संख्या निकल जाएगी, घटा देंगे तो कितना आएगा, 24/2, कितना आएगा अपना 12 आएगा। छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या 25, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। आइए यहाँ गुना कर देते हैं, यहाँ दिखाई आपको क्लियर देगा। 25 गुने 12, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, कर देते हैं। 25 गुने 12 कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 12 5 60 के 0 हाथ में 6, 12 दूनी के 24, 6 30, 300 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। दोनों का योग अंतर दिया है, जोड़ दिए तो बड़ी संख्या, घटा दिए तो छोटी संख्या, और दोनों का गुणनफल यहाँ निकाल दिया। गुणनफल पूछ रहा था तो 300 निकल गया। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, तब तक इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। दो संख्याओं का योग 11 है तथा गुणनफल 30 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बेसिक रूल से भी बना सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 11, x गुने वाई इक्वल टू 30, ठीक है। तो वहां से x y की मान निकाल लेंगे। जैसे यहाँ मान लीजिए बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, तो 11 दिया है, x गुने वाई इक्वल टू 30 दिया है, यहाँ से x y का मान निकल जाएगा, ठीक है। y का x का मान, यहाँ y x का मान निकल जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए y के फॉर्म में, यहाँ x के जगह पर रख दीजिए, सिंपल, यहाँ से x या y का मान निकल जाएगा। दोनों को उल्टा कर दीजिए, ठीक है, दोनों को उल्टा कर देंगे, निकल जाएगा। आइए देख ही लेते हैं। यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 30/x, ठीक है। अब यहाँ आप y की जगह पर 30/x रख के निकाल लीजिएगा, वैसे भी निकल जाएगा। दूसरा देखिए, बहुत सिंपल बताता हूं। व्युत्क्रमों का योग क्या पूछ रहा है, व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग पूछे तो संख्याओं का योग बटा गुणनफल होता है। योग कितना है 11, गुणनफल कितना है 30। एक लाइन में आंसर, बहुत सिंपल था, निकल गया एक लाइन में। किसी को कोई दिक्कत? चलिए यहाँ से एक और, या तो ये रूल लगाइए या तो ये रूल थोड़ा डिफिकल्ट होगा, द्विघात समीकरण बनेगा। दो तरीके से बताया, वो तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ये तो आंसर निकल ही गया। वैसे भी देख लेते हैं ट्रिक से। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 5 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, 5 6 में गुना करेंगे तो 30 आएगा। यानी पहला बड़ी संख्या 6 है, छोटी संख्या 5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 11, दोनों को गुना करेंगे तो 30, ठीक है। तो इनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है ना, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/6 और 1/5, इनका योग पूछ रहा है, जोड़ दीजिए। 6 5 का लघुत्तम 30, 5 प्लस 6 11/30, सिंपल आ गया है 11/30। बहुत सारे तरीके हैं, माइंड को खोल के रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत मजा आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि 2 सेकंड में आपका बन रहा है क्वेश्चन। यहाँ दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, गुणनफल 15 है, तो व्युत्क्रमों का योग फॉर्मूला यही लगेगा।
व्युत्क्रमों का योग का फॉर्मूला क्या बताया? व्युत्क्रमों का योग, योग बटे गुणनफल। योग कितना है? 8 है। गुणनफल कितना है? 15। 8/15। कौन सा ऑप्शन है? बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड में 2 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 11, व्युत्क्रमों का योग 11/3, तो दोनों संख्या ज्ञात करिए। चलिए पहले हमने पढ़ा है, यहाँ लिख भी दिया ट्रिक, वहां भी ट्रिक लिखा है। व्युत्क्रमों का योग, योग बटे गुणनफल। व्युत्क्रमों का योग, योग संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, योग कितना है? ये कितना दिया है? 11/30। व्युत्क्रमों का योग कितना दिया है? 11/30। ऊपर क्या होता है? योग, नीचे क्या होता है? गुणनफल। यानी योग तो वैसे भी दिया था 11, गुणनफल निकल गया 30। तो इसमें से कौन ऐसी संख्या है जिसका योग 11 आ रहा है, गुणनफल 30 आ रहा है? चेक कर लेते हैं। 9 2 11, योग तो 11 आ रहा है, गुणनफल 30 आ रहा है। 9 दूनी क्या 18, नहीं आ रहा है, रिजेक्ट है। 7 4 11, लेकिन 7 चौका 28, 30 आ रहा है, नहीं आ रहा है, रिजेक्ट है। 8 3 11, लेकिन 8 3 24, ये भी रिजेक्ट है। 5 6 11 और 5 6 30, गुणनफल 30 आ रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। केवल ऑप्शन चेक करके हम निकाल दिए, थोड़ा सा हमें जानकारी ये होनी चाहिए थी। 2 संख्याओं का गुणनफल और अंतर 93 तथा 28 है, तो व्युत्क्रमों का योग। हम देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, व्युत्क्रमों का अंतर, अंतर बटे गुणनफल। तो यहाँ क्या दिया है? व्युत्क्रमों का 2 संख्याओं का गुणनफल और अंतर। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल और अंतर दिया है। तो देखिए पहले हम निकाल लेते हैं। पूछ रहा है व्युत्क्रमों का अंतर। व्युत्क्रमों का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर लिख दिया हूं, ये आपका व्युत्क्रमों का अंतर। व्युत्क्रमों का अंतर क्या होता है? अंतर बटे गुणनफल। अंतर बटे यहाँ लिखा है गुणनफल। चलिए कितना दिया है अंतर आपका? पहले गुणनफल है, बाद में अंतर है, तो अंतर 28 है और गुणनफल कितना है? 93। निकल गया व्युत्क्रमों का अंतर, अंतर बटे गुणनफल। अंतर 28 है और गुणनफल कितना है? 93। 28 बटे 93 कौन सा? ए के साथ जा रहा है, एक इज द करेक्ट आंसर। 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है। 2 कंडीशन दिया है, ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। यदि उनके योग उनके अंतर से 28 अधिक है, यानी योग जो आएगा अंतर से 28 अधिक आएगा। तो चलिए पहले ये देखिए, पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं चेक करते हैं। दोनों का गुणनफल 336, 8 दूनी के 16। चलिए पहले इसको देखते हैं हम। 8 दूनी के 16, 8 चौका 32 और 1 33। गुणनफल तो इसका आ गया 336, लेकिन क्या योग अंतर से 28 अधिक आ रहा है? चेक कर लेते हैं। दोनों को जोड़िएगा तो 50 आएगा और दोनों को घटाइएगा तो, इन दोनों को घटाइएगा तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 42 में से 8 घटा दीजिए, 34। ठीक है, जोड़ रहे हैं तो 50 और घटा रहे हैं तो 34। तो जोड़ से जो घटाव आ रहा है वो जोड़ 28 अधिक होनी चाहिए। तो क्या 50 34 से 28 अधिक है? चेक कर लीजिए, नहीं अधिक है। कितना घटाइएगा तो कितना आएगा? घटाइएगा आप अगर तो ये आएगा 50 में से 34 घटाइएगा तो 16 आएगा। और कितना आना चाहिए? 28 आना चाहिए। जोड़ और घटाव का अंतर कितना आना चाहिए? 28, क्योंकि 28 अधिक है। जोड़ जो है ना अपना 28 अधिक है। दूसरा कंडीशन से चेक कर लेते हैं। दोनों का गुणनफल 24 और 14, 4 चौका 16, चाहे 14 चौका 56, 56 के 6 हाथ में 5 और 14 का 28, 5 33। चलिए पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा कंडीशन को कर रहा है कि नहीं जोड़ घटाव, यानी जोड़ से जो घटाव आया है 28 अधिक होगा। यानी जोड़ देते हैं पहले, 24 में 14 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 10 34 और 4 38 आएगा। जोड़ेंगे तो 38, घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा।
दोनों का अंतर देखते हैं 28 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये जोड़ है, जोड़ से जो अंतर आ रहा है वो अंतर से जोड़ अपना 28 अधिक है, तो दोनों घटा देते हैं। कितना? बिल्कुल 28 आएगा जब 10 घटाएंगे तो। यहाँ लिख लेते हैं इसके बगल में ही, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन से ही हम इसका दो कंडीशन दिया है, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन चेक किया, मेरा आ गया। नहीं समझ में आया हो तो एक बार और बता देता हूं आपको। पहला कंडीशन दोनों का गुना 336 कर दिया, दोनों का योग और अंतर निकाल लीजिए, और योग से जो अंतर से योग कितना 28 अधिक आना चाहिए। दोनों का योग 50, अंतर 34, 34 से 50 क्या 28 अधिक है? नहीं, 16 ही अधिक है। दोनों का गुणनफल 336, पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा कंडीशन चेक कर लेते हैं, दोनों का योग 38 आएगा, दोनों का अंतर 10 आएगा। अब हमें देखना है जो 10 से 28 अधिक है कि नहीं 38, तो 10 से 28 अधिक है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ट्रिक से सॉल्व करते हैं इसको। 2 सेकंड लगने वाला है, बिल्कुल आप देखिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है। आइए यहाँ समझ लेते हैं, किसी संख्या में कितना से भाग दिया जाए? 25 से भाग दिया जाए, यानी 25 से भाग दिया जाए, 25 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचता है? 7 बचता है। ठीक उसी संख्या में कितना से भाग दिया जाए? 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? यही क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो शेष बचा है ना उसमें आप 5 से भाग दे दीजिए, यानी 7 में 5 से भाग दे दीजिए। 5 एकमो 5, कितना शेष बचा? 2। हो गया आंसर, बस सी इज द करेक्ट आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, 7 में 5 से भाग दे देना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार समझ लीजिए। यदि किसी संख्या के 25 से भाग दिया जाए, किसी संख्या में हम 25 से भाग दे रहे हैं, 7 शेष बच रहा है, उसी संख्या में 5 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? तो जो आपको शेष बचता है उसी में 5 से भाग दे दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। मैंने दे दिया, 2 इज द करेक्ट आंसर। अब कह रहा है यदि किसी संख्या में 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्गों को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? क्वेश्चन सेम है, लेकिन उस संख्या के वर्ग में 5 से भाग देना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो शेष बचा है ना 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए 16, और 16 में आप 5 से भाग दे दीजिए, 5 तिहाई 15, कितना शेष बचा है? 1। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए। बिल्कुल 2 सेकेंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ट्रिक की दुनिया में आपका वार्षिक एजुकेशन आपसे मैं सद्दाम वाली स्वागत करता हूं। ऐसे ही ट्रिक होता है, बेसिक भी आपको पता चल रहा हूं, जहां बेसिक की जरूरत है वहां बेसिक बता रहा हूं। ये ट्रिक से बिल्कुल बन जा रहा है। आप इसको पॉज करिए वीडियो को और इत्मीनान से नोट डाउन करिए। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई संख्या 35 से उतना ही बड़ी है जितनी 71 से छोटी है, तो संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, तुरंत ट्रिक अप्लाई करना है। उस संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, संख्या निकल जाएगा। 5 1 6, 7 3 10 बटे 2, 2 5 10, 2 3 6, 53 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ट्रिक से बनना था। इस टाइप की जितना क्वेश्चन आएगा यही ट्रिक लगेगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, वो संख्या निकल जाएगी। चाहे कोई भी संख्या से बोलेगा कितना भी बड़ा और कितना भी संख्या से कितना छोटा है, तो संख्या निकालने के लिए हमें दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, संख्या निकल जाएगा। बहुत सिंपल था। 2 संख्याओं का योग 32 है एवं एक संख्या 38 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। 2 संख्याओं का योग कितना है? 32 है, उसमें से एक संख्या 38 है, यानी एक संख्या मान लीजिए -38 है, सॉरी -38 कितना है? -38 इक्वल टू 32। x इक्वल टू प्लस माइनस -38 इक्वल टू 32। x इक्वल टू 38 उधर जाएगा प्लस में, 32 प्लस 38, 8 2 10, 3 3 6 1 7, 70 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सिंपल है। कह रहा था 2 संख्याओं का योगफल 32 है, लिख दिया। एक संख्या -38 दिया था, एक संख्या की जगह वो -38 किया, तो दूसरी संख्या पूछा था, दूसरी संख्या x निकल गया। वेरी सिंपल। चलिए पॉज करिए, नोट डाउन करिए, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। यहाँ 2 संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। मान लीजिए पहला संख्या x, दूसरा संख्या y, दोनों का वर्गों का योग 165।
प्रश्न के अनुसार बढ़ते चलते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी x गुने वाई इक्वल टू निकालना है। आगे क्या दे रहा है, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 23 है। चलिए हम एक चीज पढ़े हैं, x प्लस वाई यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना तो सब लोग पढ़े हैं। इधर क्या हो जाएगा, 23 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, दोनों का मान 165 है, ये देख लीजिए, प्लस 2xy। अब यहाँ से xy का मान निकाल लेना है। 23 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, आइए इधर गुना कर लीजिए, 23 गुने 23, 3 3 के 9, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 9 6 6 12 और 4 1 5, 529, 529। चलिए ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 165 इक्वल टू 2xy। अब इसको घटा दीजिए, चाहे 2xy इक्वल टू, अब इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4 और 5 में से 4 जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4, सॉरी, और 2 में से 6 नहीं घटेगा तो हासिल लेगा 12, 6 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ क्या बचेगा 4, x गुने y। यहाँ 2 भागे में आ जाएगा, 464 बटा 2 दिख रहा है सबको, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 दूनी के 4, एक्स वाई कितना आ रहा है 232। कहीं गलती हुई है क्या दोस्तों, देख लेते हैं, पुनः चेक कर लेते हैं। दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, x प्लस वाई यानी 23 का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का वर्गों का योग 165 प्लस 2xy 529 माइनस 165। चलिए 9 में से 5 जाएगा, 9 5 4 9, ठीक है। यहाँ 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ गलती हो गया ना, यहाँ 4 बचाना, 1 हासिल दे दिया तो 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 364। चलिए 364, इधर 2 इधर आएगा भाग में, 364 बटे 2, 2 1 2 वो 2 बटे 16 और 2 दूनी के 4, 182। ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बेसिक से चले हैं, जो दिया था उसको नोट कर लिए, ये फार्मूला हम जानते हैं, इसी फार्मूला से हमारा दोनों का गुणनफल निकल गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है तो छोटी संख्या निकाले। अच्छा, छोटी संख्या इक्वल टू क्या होती है, छोटी संख्या इक्वल टू योग बटा अंतर, योग प्लस योग माइनस अंतर बटा 2 अंतर बटा 2, ठीक है। छोटी संख्या कितना है, 10 दिया है। चलिए यहाँ 10 रख दीजिए, नहीं दिखाई देगा, आगे रख देते हैं। यहाँ 10 रख दिए छोटी संख्या की जगह पर। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। चलिए अब यहाँ कुछ मान लेते हैं, जो योग है वो अंतर का दुगना है। मान लीजिए अंतर x है तो योग कितना होगा, 2x होगा, दुगना है। चलिए बिल्कुल सिंपल, अगर अंतर x है तो योग दुगना है यानी 2x होगा। चलिए मान लिया, यहीं पे रख भी दिया, बटा 2। ध्यान से देखिए, हमने माना है अंतर x है, प्रश्नानुसार अगर कह रहा है कि अंतर का दोगुना है योग, तो अगर अंतर x है तो योग कितना होगा, 2x होगा। ये फॉर्मूला हमें पहले से पता था। चलिए हम छोटी संख्या 10 दिया है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। इधर आएगा 2, 20 हो जाएगा, 20 हो गया, और x में से 2x में से x घटेगा x, यानी x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या को क्या मान, बड़ी संख्या इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। चलिए x इक्वल टू 20 ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ। बड़ी संख्या इक्वल टू क्या होता है, बड़ी संख्या इक्वल टू योग प्लस अंतर, योग प्लस अंतर बटा 2, ठीक है, ये होता है। चलिए देख लेते हैं कि स्टेप और दिखाई दे रहा होगा। योग क्या है, 2x है, यही है ना 2x, और x का मान 20, यानी x का जब 20 रखिएगा तो 2x यानी 40 हो जाएगा, तो योग 40 हो गया, प्लस अंतर x है, अंतर क्या है, x है, x का मान कितना है 20 बटा कितना होगा 2, ये 60 बटा 2, 2 तीसैया 60, 30 आया, 30 किसके साथ जा रहा है, c के साथ,
सी इज द करेक्ट आंसर। तो वीडियो को पॉज करिए दोस्तों और नोट डाउन करिए, बिल्कुल इजी, बहुत मजा आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा, क्योंकि आपको थोड़ी दिक्कत होगी, मैं समझ रहा हूँ पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बार बार वीडियो को देखिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसकी सॉल्यूशन फिर से अगले वीडियो में आपको बजाते बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए मेरे प्यारे दोस्तों। आइए मेरे प्यारे दोस्तों कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 5 है, दोनों का गुणनफल 336 है, तो संख्याओं का योग निकालना है। तो सिंपल वो भी रूल लगा सकते हैं जो आपको रेगुलर हम बताते आए हैं। ठीक है, वो भी रूल लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, बेसिक रूल लगा दीजिए यहाँ, बेसिक रूल से सबसे आसानी से बहुत जल्दी बन जाएगा। क्या दिया है? दो संख्याओं का अंतर दिया है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है भाई? x माइनस वाई इक्वल टू 5। दो संख्याओं का गुना कितना दिया है? 336। तो दो संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2xy हो जाएगा यहाँ ab की जगह। ab की जगह x लेके चल रहे हैं हम, बिल्कुल घबराना नहीं है, ab की जगह x लेके चल रहे हैं। ठीक है, आपको कष्ट हो रहा है तो भी मान लेते हैं, ab भी मान सकते हैं। चलिए मान लेते हैं, मान लीजिए दो संख्याओं ab का अंतर 5 है, दोनों का गुणनफल कितना है? 336 है, तो दोनों का योग निकालना है। चलिए एक चीज पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जानकारी के लिए आपको बता दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी होता है इसका फॉर्मूला। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो फिर यही आ जाएगा। नहीं विश्वास है तो इसको तोड़ के देख लीजिए। चलिए ऊपर में तोड़ के दिखा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा प्लस 4ab। अच्छा, 4ab में से 2ab घटेगा तो प्लस 2ab आएगा, यानी नीचे वाला आ जाएगा। ये भी फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ इसी फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, a माइनस बी का मान 5 है, यानी 5×25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5×25 प्लस 4ab गुना में है, यानी 336। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 छक्का 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 3 12 1 13 प्लस 25 है। ठीक है, 25 जोड़ देते हैं, 5 4 9 और 4 2 6, 1369। 1369 a प्लस बी, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। 1369 का वर्गमूल 7 49, 3 3 के 9, 7 37 होगा। 37 इज द करेक्ट आंसर। निकाल के देख लीजिएगा, आपका 37 में 37 से गुना करिएगा तो 1369, 7 49 के 9, हाथ में 4 7 के 21 4 25, 7 के 21 के हाथ में 2 3 3 के 9 2 11, यहाँ 9 5 1 6 2 1 3 और 1, 1369 ही आएगा। करके देख लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बेसिक रूल से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, लेकिन वो तरीका और डिफिकल्ट है, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं वो अभी नहीं बता रहा हूँ। जरूरत पड़ी आपको नहीं समझ में आएगा तो भी तरीका बताया जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा समझ में नहीं आया होगा। ये इजी तरीका है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में उस तरीका को भी बताऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा फास्ट चलते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है? 42, यानी a प्लस बी इक्वल टू 42, और गुणनफल कितना है? a गुने b 437। तो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, संख्याओं का अंतर a माइनस बी, अच्छा इधर ही लिख देते हैं, a माइनस बी इक्वल टू निकालना है हमें। चलिए एक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा a माइनस बी। अब चलिए a प्लस बी दिया है कितना? 42, यहीं पे चलते हैं, 42 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 42 का स्क्वायर माइनस 4, a गुने b दिया है 437। चलिए 4 से इसमें गुना करते हैं, 7 चौका 28, थोड़ा दूर लिखते हैं, और 4 3 12 2 14 का 4 हाथ में, 4 चौका 16 और 1 17, 1 था, 14 का हाथ में 1 था, माइनस 42 का स्क्वायर, माइनस 42 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 42 गुने 42, 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 4 दूनी के 8, 4 चौका 16, 4 8 8 16 7 1 1764। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ,
अब इसको घटा लेते हैं यहीं पे, 4 में से 8 जाएगा, 8 6 14, 6 5 बचा, 4 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 7 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0, 16 आया मेरे प्यारे दोस्तों। अब a माइनस बी देख लीजिए, a माइनस बी इक्वल टू 16, ये स्क्वायर में था, इधर आएगा तो रूट में 16 का वर्गमूल 4, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल था, जैसे क्वेश्चन किया वैसे बता दिया दोस्तों। वीडियो को पॉज करिए, इत्मीनान से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही। नहीं समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में जरूर जाए कमेंट करें। जो नए बच्चे होंगे उनको बार बार वीडियो देखने हैं, 4 बार 5 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं पहले से, उनको दिक्कत नहीं होगा समझने में। फिर भी किसी को भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। वीडियो को अधिक से अधिक फेसबुक पे जाके शेयर करिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे शेयर करिए, कि अधिक से अधिक लोगों का नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, सब लोग पढ़े सब लोग बढ़े। ठीक, आज के लिए इतना ही। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगला फिर वीडियो आपका आएगा नंबर सिस्टम का ही। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।